नमस्कार, भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के उस अहम शहर के बारे में जिसके लोगों को संसद के चुनाव में वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है। पहले तो इस शहर के लोगों को राष्ट्रपति चुनाव में भी वोट डालने का अधिकार नहीं था और ये शहर कोई और नहीं बल्कि देश की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी के रहने वाले लोगों को अमेरिका कांग्रेस के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है। इस बात को समझने से पहले आइए जानते हैं इस देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। उत्तरी अमेरिका में पड़ने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका को आमतौर पर लोग अमेरिका भी कहते हैं। मौजूदा मानकों के हिसाब से अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है। अमेरिका को बहुत से लोग यूनाइटेड स्टेट्स या फिर सिर्फ स्टेट्स भी कहते हैं। ये देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो आबादी में भी तीसरे स्थान पर है। 33 करोड़ आबादी वाला ये देश 50 अलग अलग राज्यों में विभाजित है। देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव कॉलेजियल सिस्टम के तहत होता है। अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिकी कांग्रेस के दो अंग हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक सेनेट। देश के 50 राज्यों में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सीटें राज्य की आबादी के हिसाब से हैं, जबकि प्रत्येक राज्य को 2 सेनेट सीटों का अधिकार है, चाहे उसकी आबादी या क्षेत्रफल कुछ भी हो। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कुल 435 सदस्य हैं, जबकि सेनेट में 100। जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, लेकिन इनमें वॉशिंगटन डीसी शामिल नहीं है। वॉशिंगटन डीसी एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है जिसका किसी और राज्य से कोई लेना देना नहीं है और फेडरल यानी कि केंद्र सरकार ही इसकी पूरी तरह से कर्ता धर्ता होती है। 1790 में जब रेसिडेंस एक्ट के तहत राजधानी बनाने की योजना हुई, तभी ये तय हुआ कि राजधानी में रहने वाले लोग चुनाव में न्यूट्रल रहेंगे। हालांकि वॉशिंगटन डीसी, जिसे तब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता था, की आबादी तब बहुत कम थी। अमेरिकी गृह युद्ध के बाद वॉशिंगटन डीसी की आबादी बढ़ना शुरू हुई और पहले विश्व युद्ध और उसके बाद आए ग्रेट डिप्रेशन ने भी लोगों का मन वॉशिंगटन डीसी की तरफ करना शुरू किया। आबादी बढ़ने के साथ ही यहाँ के लोगों ने वोट की मांग करना भी शुरू कर दिया। 1960 तक वॉशिंगटन डीसी के लोगों को किसी भी चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था। यहां तक कि राष्ट्रपति चुनाव में भी उनका कोई मत नहीं था। 1961 में अमेरिकी संविधान में 23वां संशोधन किया गया और इसने वॉशिंगटन को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया। इस संवैधानिक संशोधन के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वॉशिंगटन डीसी को उतने ही इलेक्टर्स मिलेंगे जितने कि देश के सबसे कम आबादी वाले राज्य को मिले हों। देश के सबसे छोटे राज्य का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक इलेक्टर है, जबकि हर राज्य के 2 सेनेट मेंबर होते हैं, तो 2 इलेक्टर सेनेट के। इस हिसाब से वॉशिंगटन डीसी को 3 इलेक्टर्स मिले हैं। हालांकि अभी भी वॉशिंगटन के रहने वालों को कांग्रेस में वोट का कोई अधिकार नहीं है। इसको लेकर लंबे समय से राजधानी के रहने वाले लोग मांग कर रहे हैं। आज वॉशिंगटन की आबादी लगभग 6.5 लाख है और लंबे संघर्ष के बाद यहाँ के लोगों को वोट डालने का अधिकार तो मिला है, लेकिन अभी भी ये अधूरा ही है। सालों से कांग्रेस में अपना प्रतिनिधित्व तलाश रहे वॉशिंगटन के लोगों की ये तलाश कब पूरी होती है, ये तो आने वाला समय और राजनीतिक समीकरण ही तय करेंगे। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी खबर और रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।